ये एक बार नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम कुंवर शमशेर अली है। नाम सुनने में गलती तो नहीं हुई है? नहीं नहीं नहीं, नाम ठीक। शमशेर अली नाम है? हाँ, कुंवर शमशेर अली नाम। कुंवर शमशेर अली जी हैं। नाम ध्यान से सुनिएगा, कोई गलत फहमी में ना रहे कि कोई ऐसा तो नहीं कि गलत नाम कुछ जा रहा हो मैसेज। नहीं नहीं, इसके लिए मैं आइडेंटिफिकेशन आधार दे सकता हूँ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता हूँ, कुंवर शमशेर अली नाम है मेरा, और डिस्ट्रिक्ट हरदोई से रहने वाला हूँ। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो पत्रकार बंधुओं को, जो हमारी हर देश के नागरिक के पास मेरी आवाज़ जा रही है। मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। इसके मैं आपके जरिए मैं पूछना चाहता हूँ, शमशेर अली जी क्यों मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की? हाँ, ये क्वेश्चन उठता है कि वाकई में एक मुस्लिम होकर के ये हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों करते हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होने के एक फ़ायदा ये होगा, एक कड़ा कानून बनेगा, ठीक, उसमें ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का पर प्रतिबंध लगेगा, गौ हत्याएँ कम होंगी, लव जिहाद कम होगा, सबको समानता का अवसर प्रदान किया जाएगा, और यहाँ तक कि विदेशी शक्तियों का प्रभाव हमारे हिंदुस्तान में कम होगा। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। एक बड़ा मैसेज ये जाता है कि हिंदुस्तानी मुसलमान भी हिंदू राष्ट्र चाहता है। बिल्कुल, हिंदुस्तान का हर एक मुस्लिम, ये हिंदू शब्द यहाँ पर धर्म से नहीं तवज्जो देना चाहिए। यहाँ पर हिंदू शब्द एक हिंदू राष्ट्र, भारत राष्ट्र, हिंदुस्तान राष्ट्र के नाम पर है। इसको समृद्ध और बहुत मजबूत बनाना है, ताकि हमारी जो विदेशों में ताकतें और मजबूत हो जाएं, विदेशी शक्तियां हम पर प्रभावित ना हों। और ये छोटे छोटे जो दंगे फसाद होते हैं, कुछ चंद यहाँ के चाहे लव जिहादी कह लो या आतंकवादी कह लो, मैं उसका कोई धर्म नहीं समझता, इनका कोई धर्म नहीं होता। जो ये क्रूरता करते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, दोषी का कोई धर्म नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में सनातन धर्म काफ़ी दिनों से चले आया है और वो चलता ही रहेगा, और इसके लिए हम अपनी जान निछावर पर लगा देंगे और इसको हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर शमशेर अली जी को अपनी जान भी गंवानी पड़े तो भी तैयार? हाँ, इससे किसी धर्म का कोई अपमान नहीं होगा, न किसी अधिकारों का हनन होगा, न उसकी पूजा पाठ इबादत में कोई बाध्यता होगी। हिंदू राष्ट्र घोषित होने पर राष्ट्र शक्ति एक बड़ी मजबूती के तौर से बनाई जाएगी। द कश्मीर फाइल्स जब मूवी रिलीज हुई, उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों की क्यों नहीं दिखाया, मुस्लिम भी मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए, जो कांग्रेस या तमाम लोग कह रहे हैं। तो एक हिंदुस्तानी मुस्लिम के नाते आपका क्या यहाँ से जवाब जाएगा कि वहाँ पर जो हुआ उसको दिखाना क्या गलत है? देखिए, जो वहाँ पर द कश्मीर फाइल में दिखाया गया, वाकई में उन लोगों ने, देखिए उसमें हिंदुस्तानी ने एक भी कुछ नहीं किया जब तक वो पाकिस्तान से अटैच थे। ये खुला उसमें दिखाता है, पाकिस्तान से अटैच थे, वो गुमराह करके कुछ यहाँ के गुमराह हो जाते हैं लोग। और जब विदेशी शक्तियाँ हमारे यहाँ नहीं आ पाएंगी, लोगों को गुमराह नहीं कर पाएंगे, तो लव जिहाद लाजिम बात है, ख़त्म हो जाएगा। और कश्मीर जैसी ऐसी हमारे यहाँ स्थिति पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी। तो अब हिंदुस्तानी मुसलमान भी साथ खड़ा है, हिंदुस्तानी को मजबूत करने में किसी को शक करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुस्लिम साथ में खड़ा है और यहाँ पर भाईचारे की भावना होगी। हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई हैं, और ये नारा हमारा पूरे हिंदुस्तान में चलेगा और सबकर होकर रहेगा। और जो मुस्लिम या अन्य धर्म के लोग हैं, इसके विपरीत हैं, मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूँ, शांत ढंग से रहें, अन्यथा उन पर बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से आप आए हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आ गई है, क्या लगता है कि इस सरकार से आगे उम्मीद है कि इस तरीके की? हाँ, बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं जो वाकई विवादित थे। वो शायद आप लोगों को यह मालूम है, पूरे विश्व में भी चर्चित हैं कि जो इतने बड़े विवादित वो वहाँ पर थे, जैसे अयोध्या का राम मंदिर ले लीजिए, अन्य विवादित थे, हो जाएंगे। कितने शांतिपूर्ण से उन्होंने कोर्ट के आदेश से वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था हुई, और मैं उनका जो है बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो ऐसे दंगा को जो आशंका थी, वहाँ पर ऐसी आशंकाओं को दूर हटाते हुए उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। संजय कुमार वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, बताइएगा कि हरदोई से आप लोग आए हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले संस्था बताइए, उसकी संस्था कौन सी है? हिंद आर्मी संस्था है हमारी। तो हिंद आर्मी संस्था किस तरीके का मतलब काम है? हिंद आर्मी के तहत केवल हिंद आर्मी का गठन इसलिए हुआ है हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए, इसका पर्पज़ एक ही है। तो गठन में ही हिंदू राष्ट्र घोषित करना? नहीं, गठन मतलब इसका उद्देश्य जो है
हिंद आर्मी का उद्देश्य जो है वो हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है। तो हिंदू राष्ट्र क्यों मतलब घोषित कराना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र इसलिए घोषित कराना चाहते हैं, 1947 में 14 अगस्त 1947 को जो बंटवारा हुआ वो 2 नेशन थ्योरी के अनुसार हुआ। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो पाकिस्तान चली गई, यानी कि भारत का एक भूभाग जो बड़ा था भूभाग वो चला गया। वो पाकिस्तान इस समय बांग्लादेश 2 भूभागों में बट गया है। लेकिन और वो दोनों जो थे वो कंट्री क्या हो गए, इस्लामिक हो गए। लेकिन भैया ये जो इंडिया है, भारत है, जिसको लोग भारत कहते हैं, इसको फिर का फिर सेकुलर कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर जब इस आधार पर हुआ है कि दोनों में जो है समानता नहीं है, पूजा पाठ की दोनों कम्युनिटी में समानता नहीं है। पूजा पाठ की पद्धति अलग है, रीति रिवाज अलग हैं, शादी कामकाज अलग है, अन्य चीज़ें अलग हैं, उनका धर्म अलग है, उनका धर्म अलग है, और फिर भी हमारा भारत जो है वो ऐसे ही रह गया। और यहाँ आज हिंदुओं को उसकी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। हमारे यहाँ से जो मुस्लिम भाई जाना चाहते थे वो गए, नहीं जाना चाहते थे वो नहीं गए, लेकिन उनकी जनसंख्या बराबर बढ़ रही है। और उसके बाद में जैसा कि अभी देखिए आप कश्मीर में हुआ, इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, जो द कश्मीर फाइल्स जो एक फिल्म आई है, मूवी आई है, उसको आप देखिए। इस तरीके मालाबार मोपला दंगे हुए और कैराना हुआ, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र का एक ही अर्थ होगा कि भारत की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा हो जाएगी। क्या हिंदू राष्ट्र के अंदर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके लिए भी जगह होगी, या हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदू रहेंगे? नहीं, हिंदू एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कभी किसी का कोई अलगाव नहीं होता, जो किसी को अलग नहीं करती है, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। तो हिंदू विचारधारा के तहत सेकुलर खत्म हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुविधाएं आज मिल रही हिंदुओं को, अन्य कम्युनिटीज़ को, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, उनको इससे ज़्यादा मिलेंगी। बशर्ते एक बात ये लग जाएगी, हिंदू राष्ट्र कम से कम हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। जब हम विदेशों में जाएंगे तो आज 57 कंट्रीज मुस्लिम हैं, हाँ वो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और ईसाइयों की बहुत सी कंट्रीज़ हैं। लेकिन पूरे विश्व भर में एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि हिंदुओं के नाम से हो। एक अभी आप देखिए, अगर कोई मुस्लिम भाई अभी कहीं विदेश चला जाता है, या उसके लिए यहाँ पर जगह तंग हो जाती है किसी कारणवश, तो वो कहीं दूसरी जगह जाएगा। एक मौलाना ऐसा कहा करते थे, उन्हीं की मैं उक्ति बता रहा हूँ। तो वो कहा करते थे कि अगर हमारे लिए भारत में, हिंदुस्तान में जगह तंग हो जाएगी तो हम विदेश चले जाएंगे, और विदेश जहाँ हमारे कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, जो हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनमें जब हम जाएंगे और उनसे कहेंगे कि अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, तो हमको वो अस्सलाम अलैकुम, अलैकुम अस्सलाम क्या होता है उसको कह के वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम अलैकुम, वो कह कर के हमको अपना लेंगे, और हमारे लिए जो है हमको भाई समझ करके अपना लेंगे, और हमारे लिए सारी सुविधाएं वहाँ पर हो जाएंगी, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत का अगर कोई हिंदू अगर ऐसी नौबत आ जाए जैसा कि कश्मीर में हुआ, ऐसा अगर आएगा तो अब कश्मीर से भाग करके आप दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अदर चले गए। लेकिन आप ये बताइए कि अगर ये पूरे कंट्री में यही स्थिति आती है तो आप कहाँ जाएंगे? है क्या कोई आपके पास ऐसा दूसरा विकल्प? बड़े लोग तो चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे, अदर कंट्रीज़ में चले जाएंगे, जो ठीक है संपन्न समृद्ध कंट्रीज़ हैं। लेकिन जो सामान्य वर्ग का लोग है, जो गरीब आदमी है, जो गरीब हिंदू है, वो कहाँ जाएगा? द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद का जो एक नया जुनून दिखाई दे रहा है, लोगों के बीच में एकजुट हो रहे हैं लोग, उसके बाद ये हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो और ज़्यादा प्रखरता से रख दी। बिल्कुल इसको प्रखरता से रखना भी चाहिए, और इसमें किसी कम्युनिटी का हम विरोध नहीं करते। मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं। ज्ञापन सौंपना है राष्ट्रपति जी को? नहीं, हम हाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, हाँ प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। और मतलब ऐसा नहीं है, मुस्लिम भी हमारे साथ हैं, सभी धर्मों को। देखो हमारा भारत हिंदू एक ऐसी विचारधारा है जो कि सभी धर्मों को संभाव मानती, सभी मजहब को संभाव मानती, बशर्ते अन्य जो धर्म है उनमें अलग की विचारधारा है। इस्लामिक में देखो उन्माद है, जिहादी हो जाते हैं, कट्टरपंथी तत्व होते हैं, आतंकवाद उसी में है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, एकता, अखंडता और भारत जो है अक्षुण्ण रहेगा। क्या हिंदू राष्ट्र की मांग जो है वो जल्द से जल्द पूरी होनी बहुत जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदेशी शक्तियां जो हैं वो हमारे देश में हावी हो रही हैं, और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद में विदेशी शक्तियां ऑटोमेटिक अपने हाथ खड़े कर देंगी, हिंदुस्तान के ऊपर हाथ नहीं डालेंगी, किसी भी तरीके से नहीं।
तो अब सभी लोग जो है हिंद आर्मी जो है संगठन लगातार प्रयासरत रहेगा जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी सांस तक हम लोग लड़ेंगे। जब तक हम लोगों के शरीर में जान है तब तक हम लोग इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास जारी रखेंगे। द कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी और बनने की ज़रूरत है और हिंदू राष्ट्र जो है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा अगर ऐसी मूवी सामने आती हैं तो एकजुट होंगे लोग। नहीं, फिल्म बने या ना बने उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो अब आगे हमको भविष्य देखना है। नहीं, लोग तो जागरूक हुए हैं, लेकिन हमको भविष्य देखना है और भविष्य सुंदर और सही ढंग से चलाने के लिए हमारे देश में सुंदरता और सौहार्द बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित होना अति आवश्यक है। तो हिंद आर्मी के तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का कहना है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना बहुत ज़रूरी है। द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद हर हिंदू एकजुट हो रहा है और ऐसे ही तमाम मूवी और भी बनने की ज़रूरत है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।